कई बार नितिन गडकरी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते हुए सुना है इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी के बारे में। ईवी का मार्केट एक्चुअल में भारत में कितना बड़ा है? ईवीज ग्रो हो रही हैं, बट टू व्हीलर ईवीज बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। हाँ। फोर व्हीलर्स में लोगों में अभी थोड़ी सी झिझक है, हाँ। बिकॉज एक रेंज बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है अभी। मतलब काफ़ी सालों से रेंज इज स्टक। 2022 से अगर आप देखोगे, सेम नेक्सॉन आती थी विद सेम रेंज, अभी भी आती है विद सेम। तो जब तक ये एक रेंज नहीं सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम अप टू 500-600 बजट के अंदर, तब तक ये काफ़ी मुश्किल है। टू व्हीलर्स के अंदर काफ़ी हैवी अडॉप्शन देखने के लिए मिला है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ईवी एक बहुत नई चीज़ है। किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट होने में और प्रूव करने में एटलीस्ट 1 डेकेड लगता है। अब फॉर एग्जांपल मारुति पे लोग इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं, मारुति की कार्स पे? बिकॉज दे हैव प्रूव्ड। आपको 20 साल पुरानी गाड़ी दिख जाएगी आज बहुत ही अच्छे से चलते हुए एट वेरी लो मेंटेनेंस। तो उन्होंने दिखा दिया है प्रूफ करके, टोयोटा ने दिखा दिया है कि भाई हम 4 लाख किलोमीटर के बाद ऐसे चलते हैं। ईवीज को भी ये चीज़ प्रूव करनी बाकी है। अभी वो नहीं पता है कि ईवी की कार लेने के बाद 6 साल बाद बैटरी ख़राब होती है तो क्या होता है, वो बैटरी का खर्चा कितना आएगा। तो अभी लोगों को अपना एक इन्वेस्टमेंट, अब कार इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, लोग एक लंबे समय के लिए लेते, तो लोग श्योर नहीं है। बट आएगा ईवी की तरफ, दैट इज़ वेरी मच होना ही होना है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है कि अगर साल में 100 कार्स हैं तो उसमें से 2% रिप्लेस होती हैं। आप समझो ना, मैक्सिमम कार्स तो वही हैं जो चल रही हैं। अगर एकदम से लोग सारी कार्स बिकना बंद हो जाए, ईवीज ही बिकना स्टार्ट हो, तब भी आपको कम से कम 20 साल लगेंगे टू मेक इट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट अभी क्या हो रहा है, ईवीज बिक रही हैं 10%, 90% आपको वो दिख रही है। तो धीरे धीरे जैसे इंफ्रा बढ़ता है, बैटरी कंजम्पशन बढ़ता है, एंड मुझे लगता है भाई 2035 एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर ईवीज के पास आ जाएगा। बट अभी थोड़ा सा अनसर्टेन है। बट हाँ, आप इन्वेस्टिंग के अंदर वो चीज़ ला सकते हो कि भाई कौन सी कंपनीज़ हैं जो ईवीज इंफ्रा को सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ईवी पार्ट्स बना रही हैं, कुछ केमिकल बना रही हैं, कुछ बैटरीज बना रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स बना रही हैं कार्स के लिए। तो वो आपको रखना है कि भाई अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये कंपनी अगर कार बनाने जाएगी तो ये मोटर कौन सप्लाई करेगा? अच्छा, ये कंपनी सप्लाई करेगी, तो यू कैन इन्वेस्ट इन। अभी अगर आप देखोगे ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज, मैसिव ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। 5 मोनोपोली कंपनीज कौन कौन सी हैं? डिफेंस कंपनीज आर माई फेवरेट। पहली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये कंपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स बनाती है, फॉर एग्जांपल तेजस एंड बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी। उसके बाद आ जाती है हमारी मैज़गाओ डॉक एंड कोचिन शिपयार्ड, दोनों ही इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स एंड वॉरशिप्स बनाती है। इसके बाद भारत डायनेमिक्स जो मिसाइल्स बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर सेक्टर्स की, तो IRCTC मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इंडियन रेलवेज़ के लिए केटरिंग का काम करते हैं। एंड उसके बाद आई ऑल्सो लाइक CDSL, जो डिपॉजिटरी है। आप जो भी शेयर्स खरीदते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, 60% शेयर्स यही कंपनी रखती है। सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है, एंट्री बैरियर है, बहुत सेफ सेक्टर है ये।